दोस्तों, भारत में अब बॉर्डर पर अपने प्रोटोकॉल चेंज करने शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें कि यह उस समय पर निर्णय लिया गया है जब चीन ने पीओके में अपनी गतिविधियां बढ़ाने का ऐलान किया है। दोस्तों, आपको बता दें कि सीपीईसी जो चाइना ने बनाया था, जिसका नाम है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसकी मदद से चीन पीओके में अब और धांस जमाना चाहता है। लेकिन इसे देखकर अब प्रोटोकॉल ही भारत ने चेंज कर दिया है और भारत भी अब चीन से उसी तरह से पेश आएगा जिस तरह से वह पाकिस्तान से पेश आया करता है। आपको बता दें कि भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है, उस तरह से वह चीन की अर्थव्यवस्था को भी चौपट कर सकता है जब चाहे तब। और इसी को लेकर सबसे पहला स्टेप जो भारत ने उठाया है वह यह है कि प्रोटोकॉल को ही उसने चेंज कर दिया है बॉर्डर पर। यानी कि जिस तरह से पहले प्रोटोकॉल ये होता था कि यहाँ से आगे भारतीय सेना नहीं बढ़ेगी, भारतीय सेना पहले हमला नहीं बोलेगी, लेकिन यह सब अब चेंज हो गया है। क्या कुछ हुआ है और अब भारत क्या कर रहा है, थोड़ा सा आपको डिटेल में रूबरू करवाते हैं। दोस्तों, वैसे तो चाइनीज़ आर्मी के लिए हमारी इंडियन आर्मी के जवान ही काफ़ी थे, लेकिन अब किसी भी समय स्पेशल ऑपरेशंस की ज़रूरत पड़ सकने के कारण भारत ने चाइना के साथ लगती एलएसी पर सीधा स्पेशल फोर्सेस को उतारने का फैसला कर लिया है। रेफरेंस के लिए आप स्क्रीन पर द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल देख सकते हैं, जिसके मुताबिक ईस्टर्न लद्दाख से लेकर और अरुणाचल प्रदेश तक चाइना के साथ जितना भी भारत का बॉर्डर लगता है, वहाँ पर इंडियन एयरफोर्स एलीट की स्पेशल फोर्स गरुड़ के कमांडर्स को डिप्लॉयड कर दिया गया है। वैसे आप ये सोच रहे होंगे कि क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में अभी रिसेंटली जो क्लैशेस हुए हैं उसकी वजह से ये स्टेप उठाया गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि रिपोर्टर से निकल कर आ रही है कि चाइना के साथ लगते बॉर्डर के ऊपर गरुड़ स्पेशल फोर्स की डिप्लॉयमेंट आज नहीं बल्कि साल 2020 के मई महीने से ही शुरू हो गई थी। चाइना के साथ लगते बॉर्डर के आसपास कुछ हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई किए गए थे, जिसके बाद उन सभी पॉइंट्स पर स्पेशल फोर्सेस को डिप्लॉय किया जा रहा है। पर खबर निकल कर आ रही है कि गरुड़ स्पेशल फोर्स की डिप्लॉयमेंट पूरी हो चुकी है। अब जो गरुड़ स्पेशल फोर्सेस हैं, जो तो लाजमी है कि इनके पास हथियार भी स्पेशल ही होंगे। ऐसे में खबर निकल कर आ रही है कि गरुड़ के सोल्जर्स के पास अमेरिका से परचेज की गई AK-103 राइफल्स हैं, जिनको AK-203 से रिप्लेस किया जाना है। इसके साथ ही गरुड़ के सोल्जर्स इजरायली टर्बो राइफल्स भी यूज़ कर रहे हैं। वहीं इनको राइट मिशन गन्स भी दी गई है और साथ में गालील स्टीफन राइफल्स भी दी गई है, जो 800 से 1000 मीटर तक निशाना बनाने में सक्षम है। इंडियन एयरफोर्स ऑफिशियल्स का कहना है कि चाइना के साथ लगते बॉर्डर के ऊपर अगर कोई ऐसी सिचुएशन अराइज होती है जहां पर स्पेशल फोर्सेस का यूज़ करना पड़े, तो वहां पर गरुड़ स्पेशल फोर्स रिस्पॉन्ड करेगी। ऐसे में कुछ लोग सोशल मीडिया पर यह कह रहे हैं कि चाइना बॉर्डर पर हमें आर्मी की स्पेशल फोर्सेस को यूज़ करना चाहिए था, ना कि इंडियन एयरफोर्स की स्पेशल फोर्स को, क्योंकि गरुड़ स्पेशल फोर्सेस का मेन एम इंडियन एयरफोर्स स्पेशीज और एयर असेट और ये फील्ड को सिक्योरिटी कवर प्रोवाइड करना होता है। लेकिन जानकारी के लिए आपको बता दें कि गरुड़ स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग कुछ पैरा स्पेशल फोर्सेस की तरह ही होती है और उनको भी जंगल वॉरफेयर, स्नो और वॉरफेयर से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन जानकारी के लिए आपको बता दें कि गरुड़ स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग कुछ पैरा स्पेशल फोर्सेस की तरह ही होती है और उनको भी जंगल वॉरफेयर, स्नो और वॉरफेयर से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाती है। साथ में उनके डिपार्टमेंट कुछ समय के लिए पैरा स्पेशल कमांडोज के साथ भी की जाती है और इनमें से कुछ को तो अमेरिका में ट्रेनिंग कोर्स करने के लिए भेजा जाता है और साथ ही इनको आर्मी लाइन को क्रॉस करके आर्मी की टेरिटरी में जाने तक की ट्रेनिंग दी जाती है। और अगर पिछले कुछ सालों से देखें तो गरुड़ स्पेशल फोर्सेस को सिर्फ एयरफोर्स तक ही सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि कश्मीर में एंटी टेरर ऑपरेशन में भी यूज़ किया गया है। इसलिए ऐसा नहीं है कि चाइना भारत बॉर्डर पर यह ठीक तरीके से ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। ऐसे में हमें उम्मीद है कि भारत सरकार ने यह फैसला काफ़ी सोच समझ कर किया होगा। दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर।